हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिनको हम p/q इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब मतलब ये बटा के फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब इसकी भी और क्या कंडीशन होती है? q शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1/2 ये रैशनल है, 2/3, 8/5, मतलब ये सारे नंबर रैशनल होंगे। बट हमने लिख दिया अगर 10/0, ये नीचे 0 आ गया तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है भी जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम लिख देंगे 0/समथिंग, अगर हमने ये नंबर लिख दिया तो ये रैशनल होगा, क्योंकि इसके अंदर बस यही कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की और क्या प्रॉपर्टी होती है? रैशनल नंबर होते हैं वो यहाँ तो टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज़ कट पिट के लास्ट में मतलब कहीं एक जगह पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, या फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। जैसे टर्मिनेटिंग का हमने एग्जांपल ले लिया, 1/2 है। अब जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 0.5, मतलब ये इस एक नंबर के बाद टर्मिनेट होगी इसकी वैल्यू। सो ये था टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू वो क्या होगी? जैसे हमने ले लिया 10/3, तो इसको जब सोल्व करवाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती रहेगी? 3.3333, मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, बट इसके बाद ये जो वैल्यू है ये 333 ये रिपीट हो रही है। सो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब जो बाकी रह गए जो रैशनल नहीं है वो नंबर क्या होंगे? इरेशनल होंगे। जैसे रूट के अंदर जो वैल्यू आती है √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स है, ये है इरेशनल नंबर, क्योंकि ना ही तो ये किसी एक पॉइंट के बाद में टर्मिनेट होंगे और ना ही ये मतलब नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होंगे। जैसे ये पाई की वैल्यू है, जो ये पाई है जो, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। हमें वैल्यू तो हम मान लेते हैं भी ये 22/7, बट ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, एक बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं होती। सो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हमें ये दे दे √4, ये तो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है, ये किसका स्क्वायर है? 2 का। सो रूट हट के 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, मतलब p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये तो रैशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होगी? मतलब वो टर्मिनेट नहीं होंगे। जैसे ये जो 22/7 है इसकी वैल्यू क्या आती है? इसको हम लिखते हैं 3.14, बट इसकी यही वैल्यू नहीं होती। इसके बाद मतलब 7, 8, 9, ये ना ही तो रिपीट हो रही ना ही टर्मिनेट, चलती रहती है। सो ये इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद है एक थ्योरम। थ्योरम क्या है? लेट p बी ए प्राइम नंबर। p एक कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये जो प्राइम नंबर था ये a स्क्वायर है कोई, उसको डिवाइड करवा रहा है, तो क्या होगा? देन p डिवाइड्स a, मतलब इसके स्क्वायर को डिवाइड करवा रहा है तो ये p इस a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब किसी के कोई नंबर प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करवा रहा है तो उस नंबर को खुद को भी डिवाइड करवाएगा। बस यही है इसकी थ्योरम 1.3। अब करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उसके अंदर एक टर्म और आएगी, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? कोई भी दो नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो। अब इसके अंदर जरूरी नहीं भी दोनों नंबर प्राइम ही हो, जैसे हमने ले लिया 4 और 5। अब इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? इसका तो है 2, ये 5 × 1 है, ये 2 × 2 × 1 होता है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहा है? 1। मतलब कोई भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, उन नंबर्स को को प्राइम कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम ही होंगे, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। सो ये होगी को प्राइम की डेफिनेशन। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? √5 को रैशनल लेके चलेंगे। आगे जाके जो ये इक्वेशन है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी और प्रूव हो जाएगा कि √5 इरेशनल है। सो लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम किया हमने? √5 इज रैशनल। √5 अगर रैशनल है तो √5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं?
ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसको बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और हमने क्या मान लिया, ए एंड बी आर को प्राइम्स, मतलब ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली ऑन 1 ही है। सो ये हमने इतना अजम्पशन लेके हम चल रहे हैं। आगे क्या करेंगे, आगे ये जो b है ये इस साइड आ जाएगा, मतलब b इंटू रूट 5 इज इक्वल टू ए, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करवा देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करवा देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करवाने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, b का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये 5 जो है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब ये है भी ये जो 5 है ये इस ए स्क्वायर को डिवाइड करवा रहा है। यहाँ से हम लिख लेते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करवा रहा है तो हमने अभी थ्योरम 1.3 की थी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स ए, मतलब ये इसके स्क्वायर को डिवाइड करवा रहा है तो इसके इस नंबर को खुद को भी डिवाइड करवाएगा। सो 5 डिवाइड्स ए, अगर ये इस ए को डिवाइड करवा रहा है तो क्या हो जाएगा, लेट अस एज्यूम एक हमने इंटीजर और मान लिया, सी इज एन इंटीजर, सी हमने कोई और इंटीजर ले लिया। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो a है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c के इक्वल नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये इसके ए स्क्वायर को डिवाइड करवा रहा था तो a इस 5 को भी डिवाइड करवाएगा। सो हमने a की वैल्यू ले ली 5c। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा देंगे, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसके अंदर पुट करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, इस a स्क्वायर की वैल्यू पुट करवाई तो 5c का स्क्वायर, मतलब कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ से ये 5 इस 25 को कैंसिल कर देगा 5 पे, सो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c आ गया, मतलब b स्क्वायर बाय में 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो डिविजिबल है b स्क्वायर से, 5 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर। तो उस थ्योरम 1.3 से क्या होगा, 5 इज डिविजिबल बाय b, b से भी डिविजिबल होगा, मतलब ये b और इस a का, इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक और क्या आ गया 5 आ गया। बट हम क्या लेके चले थे, ये कोप्राइम नंबर है, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का वो ओनली ऑन 1 होगा, बट यहाँ 5 और आ गया। सो ये जो हमने एजम्पशन की थी ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई यहाँ पे। सो आगे जो स्टेटमेंट है वो आप आगे लिख लेना भी, ये यहाँ पे दोनों इक्वेशंस है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। सो ये जो नंबर हम लेके चले थे रैशनल, वो रैशनल नहीं इरेशनल है। सो ये हो गया यहाँ पे प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। आगे करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब इस नंबर को इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। तो हमने जो अभी पहले क्वेश्चन किया था उसी की तरह करेंगे, अब की बार हम वही सेम एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज ए रैशनल, मतलब ये रैशनल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + रूट 5 को हम a बाय b इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या होगी, वेयर b शुड नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड क्या है, a एंड b आर कोप्राइम, ए एंड बी कोप्राइम है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, जो ये हमें रूट के अंदर वैल्यू दिखाई देती है बस इसको इन सब से अलग करना होगा। तो ये 3 प्लस में है इस साइड, यहाँ तो इस 3 को उठा के हम इस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस का 3। अब ये जो 2 है इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, मतलब हमें इस साइड सिर्फ रूट में जो वैल्यू उसको रखना होगा। तो ये 2 यहाँ से हट के इसके डिवाइड में आ जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो इस साइड डिवीजन में आ जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 3/2, ये एक रैशनल नंबर है। a/2b ये भी एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में से अगर हम कोई रैशनल नंबर घटाएंगे तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा हमें। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करवाया था, तो यहाँ से जो हम अजम्पशन लेके चले हैं भी ये एक
रैशनल नंबर है, ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। मतलब या तो हम आगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करवाएंगे, √5 को इरेशनल प्रूव करवा देंगे, या फिर हम डायरेक्ट ये लिख देंगे भी √5 है वो इरेशनल है। तो ये इरेशनल इस रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है। सो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल नहीं आएगी, इसके इक्वल नहीं आएगी। तो ये हमारी जो अजम्पशन थी ये इस इक्वेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। सो ये जो नंबर है 3 + 2 √5 ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। इसके बाद अगर ये बड़े क्वेश्चन के अंदर आए तो हमें आगे √5 को भी इरेशनल प्रूव करवाना होगा। मतलब हम मान लेंगे कि लेट √5 इज रैशनल, फिर इसके बाद में √5 को हम C/D इस फॉर्म में लिख देंगे। इसको आगे पूरा अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आगे सोल्व करना होगा। वहाँ से क्या हो जाएगा, √5 इरेशनल आ जाएगा और इस साइड ये रैशनल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। इसका मतलब ये जो नंबर है वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसका थर्ड क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये जो हमें 3 पार्ट दिए गए इनको हमें इरेशनल प्रूव करवाना है। अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि अभी इसकी इसी तरह का भी एक क्वेश्चन किया, जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से है। एंड यहाँ √5 को भी हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। सो उनमें भी ये सेम मेथड लगेगा। अब करते हैं इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व। यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करवाना है। मतलब हम वही सेम, इसमें मेथड तो एक ही लगेगा कि हमें इससे जो अपोजिट स्टेटमेंट है वो हमें लेके चलनी है। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू A/B, और क्या होगा, B की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी एंड A एंड B आर कोप्राइम। मतलब इन दोनों नंबर्स का A एंड B का जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली 1 ही होगा। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये इस साइड और ये इस साइड मल्टीप्लाई होके B की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 A के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से इस √2 को क्या लिख सकते हैं, B/A, ये हमने लिख दिया। अब इसको देखिए हमें क्या लिख रहा है, B/A एक रैशनल नंबर है। अगर हम इस √2 को इरेशनल प्रूव करवा दें तो ये सारा नंबर इरेशनल प्रूव हो जाएगा। मतलब ये इरेशनल आ गया तो 1/√2 ये भी इरेशनल आ जाएगा। सो √2 को हम इरेशनल प्रूव करवाएंगे सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे ये जो B/A है यहाँ से लिख ही लेते हैं, √2 इज इक्वल टू नहीं, √2 इंटू में A इज इक्वल टू B आ गया। अब यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करवा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A² इज इक्वल टू B²। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 2 है ये B² को डिवाइड करवा रहा है, यानी कि A² इज इक्वल टू B² बाई में 2 इज डिविजिबल बाय B²। इसका मतलब क्या होगा, थ्योरम 1.3 से 2 है वो डिविजिबल होगा B से भी। यहाँ से क्या हो गया कि B का एक फैक्टर आ गया 2। अब B को क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू 2C लिख सकते हैं। सेम जो हमने √5 को इरेशनल प्रूव करवाया था उसी मेथड से कर रहे हैं। लेट C इज एनी इंटीजर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू, इस B की वैल्यू इसके अंदर पुट करवा देते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A² इज इक्वल टू 4C²। इसके अंदर पुट करवा दी तो यहाँ से ये 2 इसको कैंसिल कर देगा तो A² की वैल्यू क्या आ गई, 2C²। इसका मतलब C² को हम लिख सकते हैं A² बाई में 2। ये 2 इस A² को भी डिवाइड करवा रहा है तो ये 2 A को भी डिवाइड करवाएगा। सो यहाँ से इस A का 2 है वो भी एक फैक्टर आ जाएगा। तो 2 और इसका 2 आ गया A का भी, और B का भी 2 फैक्टर आ गया। बट हम A एंड B को क्या लेके चले थे, ये को प्राइम नंबर है, मतलब इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली 1 होगा। बट हमारा यहाँ तो 2 भी आ गया इसका कॉमन फैक्टर, मतलब जो हम ये लेके चले हैं अजम्पशन ये तो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। इसका मतलब ये हो गया कॉन्ट्राडिक्ट किस वजह से की है, इसको हम रैशनल लेके चले बट ये तो है एक इरेशनल। सो आगे की स्टेटमेंट आप खुद से लिख लेना भी, ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। इसका मतलब ये जो 1/√2 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये सेम इसी मेथड से होंगे। इनको आप खुद से ट्राई करना। इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज होती है यहीं पे कंप्लीट।